Hello everyone. Now in this video we are going to solve beautiful questions of geometry, and in these questions we want to maximize a given expression. What the question is, consider a semicircle with diameter AB. तो इसको मैं डायमीटर ले लेता हूँ AB को, जिसका लेंथ L है। ठीक है। इस सेमीसर्कल के ऊपर में एक पॉइंट P है। तो एंगल इन द सेमीसर्कल is always 90 degree. Let P be a point on the semicircle. Obtain the maximum value of 3 times of AP and 4 times of VP. तो नाउ ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक मेथड आपको दिखाता हूँ जो जनरली बच्चे जो है पसंद करते हैं। मेथड वन। तो राइट एंगल देखते ही अगर आप थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई करना चाहे तो इसको आप थीटा मान लें, ये आपका बेस हो जाएगा। तो बेस इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो जो एक्सप्रेशंस को आपको मैक्सिमाइज करना है उसको अगर मैं ई बोल दूं तो 3 टाइम्स ऑफ एपी, एपी का वैल्यू निकल के आ गया एल कॉस थीटा, और ये हो गया 4 एल साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल कॉमन है। एल को जैसे आप बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। अब ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्योमेट्री में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट अप्लाई करें, और ये टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इसका एक रिजल्ट है कि ये हमेशा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा, और माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ए और बी का वैल्यू डालेंगे 3 और 4, तो ये निकल के आ जाएगा 5। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 एल आएगा इस गिवन एक्सप्रेशन को। तो होप आपको ये मेथड समझ में आता हो। नाउ यहाँ पर हम लोग अनदर अप्रोच में भी इसको सोच सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म पे। तो इसको मैं अब की बार सॉल्व करने वाला हूँ कॉसी सोवर्स इनइक्वालिटी से। कॉसी सोवर्स इनइक्वालिटी। तो ये क्या कहता है, देखिए अगर आपके पास दो वेक्टर है तो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा है वो होता है कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई मॉड ऑफ बी। अगर आप कॉस थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो आप बोल सकते हैं इसका पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है न्यूमेरिकली। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा उन लोग का प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं दो वेक्टर को ऐसा डिफाइन कर लेता हूँ। एक वेक्टर ए है जिसका वैल्यू मैं ले रहा हूँ एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है ना। ये एक्स आई वाई जे क्या है, ये एपी को मैंने एक्स नाम दे दिया और पीबी को वाई। तो एक्स आई प्लस वाई जे। और बी वेक्टर को मैं कंसीडर करने वाला हूँ, ये जो कोफिशिएंट है 3 और 4, यहाँ से मैं अनदर एक वेक्टर कंसीडर करूंगा, कंस्ट्रक्ट कर लूंगा 3i प्लस 4j। अगर मैं इसके ऊपर कॉसी सोवर्स इनइक्वालिटी अप्लाई कर देता हूँ तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 3x प्लस 4y, और ये लेस देन इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर
ये 90 डिग्री होने की वजह से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर, तो ये आ गया रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर और ये हो गया रूट ओवर 25, इसका मतलब 5 है। अब ये लेस देन इक्वल टू है, तो इक्वल टू कब आता है कॉसिस ओवर्स इनइक्वालिटी में, जब ये वेक्टर जो है कोलिनियर हो जाए। तो 3/x, या आप लिख सकते हैं x/3 इज इक्वल टू जब 4/y के बराबर होगा, तब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इनइक्वालिटी में जो मैक्सिमम वैल्यू है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब x/3 ये बराबर होगा y/4। ठीक है ना। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 5 है। तो मैंने दो अलग अलग अप्रोच में इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम था जहां पर आप ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करके बहुत इजीली आंसर को ला सकते हैं। और अनदर वे था कि अगर आप वेक्टर के कंसेप्ट में जाएंगे तो सोवर्स इनइक्वालिटी, कॉसी सोवर्स इनइक्वालिटी करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।